दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ये फर्स्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, जहां पे हम डिस्कस करेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन। जितने भी मेथड्स होते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के, जैसे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, तो ये सारे मेथड्स को भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। और साथ में जो आपको डिफरेंट टाइप की सीरीज देखने को मिलती है, जैसे मोर देन सीरीज, लेस देन सीरीज, ओपन एंड, अनइक्वल, कौन सी सीरीज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसकी बात भी हम लोग इसी वीडियो में लास्ट में करने वाले हैं। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास में कई और टॉपिक बच जाते हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर में पढ़ते हैं, जैसे ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। उसके बाद फिर मेन टॉपिक हमारा था मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। तो ये जितने भी टॉपिक हैं इन सबको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके कवर करते चलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, हम लोग स्टार्ट करें अपना सिंपल अर्थमेटिक मीन, उसके पहले ये समझ लेते हैं कि जो हमारा चैप्टर है यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये चैप्टर हमसे क्या बोल रहा है, क्यों हम लोग इसको कैलकुलेट करें, क्या मतलब होता है इसमें सेंट्रल टेंडेंसी का, क्या मतलब होता है इसमें मेजर्स का। तो ये पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना सिंपल अर्थमेटिक मीन का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू, इज अ सिंगल वैल्यू that attempts to describe a set of data by identifying the central position within that set of data। सिंगल वैल्यू को फाइंड करते हैं हम लोग अपने एक डेटा सेट के अंदर में, और वो वैल्यू हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करवाती है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कार खरीद के लाए हो अभी भी। अब जब आप कार खरीद के लाए तो आपने जब फर्स्ट डे कार को चलाया तो आपने क्या किया, आपने 1 लीटर पेट्रोल इस कार में डलवाया था। फर्स्ट डे जब आपने चलाया तो फर्स्ट डे आप चला पाए 22 किलोमीटर, उसके बाद आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। सेकेंड डे जब आपने चलाया तो सेकेंड डे आपकी गाड़ी गई 18 किलोमीटर। इसके बाद थर्ड डे आपने चलाया, मतलब हर दिन आप 1-1 लीटर डलवा रहे हो और आप अपने किलोमीटर चला रहे हो। पहले दिन आपने 22 चला लिया, दूसरे दिन आपने 18 चला लिया, तीसरे दिन जब आपने चलाया तो आपकी गाड़ी गई 20 किलोमीटर। इसके बाद थर्ड डे जब आपने चलाया तो आपकी गाड़ी गई 19 किलोमीटर। और ये सॉरी फोर्थ डे, थर्ड नहीं फोर्थ होगा यहाँ पे, फोर्थ डे जब आपने चलाया था तो आपकी गाड़ी गई 19 किलोमीटर। और पांचवें दिन, फिफ्थ डे जब आपने चलाया तो ये चली 21 किलोमीटर इन 1 लीटर। अब पांचवा दिन जब खत्म हो गया, मैंने आपसे पूछा कि भैया ये बताओ, जो कार नई खरीद के लाए थे आप, वो कार कितना चलाती है 1 किलोमीटर में। तो आप क्या मुझे पूरी कहानी बताओगे कि भैया फर्स्ट डे चलाया था तो 22 किलोमीटर गई, सेकंड डे चलाया तो 18 गई, फिर 20 गई, फिर 19 गई, फिर 21 गई। फिर कहानी तो मुझे सुनाओगे नहीं। आप सिंपली मुझे ये बोलोगे कि मेरी गाड़ी 20 किलोमीटर पर लीटर चल जाती है ऑन एन एवरेज। आपने मुझे क्या बोला, आपने मुझे ये बोला कि आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर ऑन एन एवरेज चली जाती है पर लीटर। इसका मतलब ये जो वैल्यू आपने मुझे बोली, ये वैल्यू आपके इस पूरे डेटा को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है। कितने बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है ये हमारे लिए भी मैटर नहीं करता। जब मेजर ऑफ इसकी सेंट्रल टेंडेंसी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का फोकस होता है पूरे डेटा में से, इस पूरे डेटा में से जो पूरा डेटा है हमारे पास में, इस पूरे डेटा में से एक ऐसी सिंगल वैल्यू निकालना जो हमारे इस पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करवाती है। वो कितने बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करेगी इसके लिए हमारे पास में अलग मेजर्स होते हैं। और यहाँ पर अगर आपको ये जानना हो कि कितना बेटर तरीके से रिप्रेजेंट आपकी ये जो सिंगल वैल्यू है पूरे डेटा को कर रही है, तो उसके लिए आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का यूज कर सकते हो, स्क्यूनेस का कर सकते हो, ठीक है, कर्टोसिस का हम लोग करते हैं, स्क्यूनेस और कर्टोसिस हम लोग देखते हैं कि हमारा डेटा किस तरीके का है। तो ये सारे चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की बात भी करेंगे, उसके बाद स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की बात भी करेंगे। तो अभी लेकिन हम लोग यहाँ पर बस ये समझने वाले हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में आप ये समझ गए कि जब पूरे डेटा को हम लोग एक सिंगल वैल्यू से, या एक सिंगल वैल्यू हमारे इस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है, तो हम उसको बोलते हैं अपना सेंट्रल टेंडेंसी। अब बात आती है कि जो सिंगल वैल्यू है, ये जो 20 किलोमीटर आपने बोला, ये सिंगल वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपने मेजर्स को, तो उनको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है मीन, इसके बाद एक आता है मीडियन, और एक होता है हमारा मोड। देखिए, मेजरली हमारे पास में मीन होता है, मीडियन होता है, मोड, ये तीन मेजर्स हमारे होते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तीनों ही अलग अलग सिचुएशन में यूज होते हैं, चाहे आप मीन की बात करो, चाहे आप मीडियन की बात करो, चाहे आप मोड की बात करो। ये तीनों ही आपको इस सिंगल वैल्यू को, ये जो सिंगल वैल्यू है इसको निकालने में यहाँ पर हेल्प करते हैं। और इन तीनों ही मेजर्स को हम लोग एक एक करके आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते चलेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर मीन की बात कर रहे हो, मीन में भी हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन की। अब देखें, यहां पर मैंने आपसे यही बोला था कि अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ डेटा बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन विद इन दैट सेट ऑफ डेटा।
A measure of central tendency is a summary statistic that represent the center point or the typical value of a data set। अब आपकी थ्योरी है, ये आप अपने आप से पढ़ लेना, एक बार नेट पे भी चेक कर लेना। हालांकि एग्जाम में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर नॉर्मली आपको सेंट्रल टेंडेंसी की थ्योरी वो नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक समझा दिया कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो आप पढ़ रहे हो ये क्यों पढ़ रहे हो और क्या हम लोग इसमें निकाल रहे हैं। इसके बाद में अगर मैंने आपसे बताया कि मीन मीडियन मोड ये तीन हमारे मेजर्स होते हैं, लेकिन इस सिलेबस इसके चैप्टर के अंदर में हम लोग ये सारे टॉपिक भी पढ़ते हैं। जैसे मैथमेटिकल एवरेजेस के अंदर में हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन को, ज्योमेट्रिक मीन को और हार्मोनिक मीन को, और मुझे लगता है कि आपके सिलेबस में भी यही टॉपिक्स दिए होंगे। इसके बाद में पोजिशनल एवरेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में होता है मीडियन मोड जो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। इसके साथ में पार्टीशन वैल्यूज भी हमारी होती हैं जैसे क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, तो इनको भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि जब आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन करोगे तो वहां पर आपको निकालना पड़ता है क्वार्टाइल डेविएशन। इसके साथ में जब आप स्क्यूनेस करोगे तो वहां पर भी आप क्वार्टाइल्स का यूज करते हो। क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल भी हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके सारे टॉपिक डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपसे ये बताया कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास में तीन मेजर्स होते हैं, एक हो गया मीन, दूसरा हो गया मीडियन और तीसरा हो गया मोड। मीन की बात करें तो मीन हमारा सिंपली एक एवरेज होता है जो आप बचपन से 7th 8th क्लास से निकालते आ रहे हो। आपको कुछ नंबर दे दिए जाते थे, जैसे नंबर मान लो दे दिया गया 4, 1 और 7, आपसे बोला गया मीन निकालो। अब मीन का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है। तो किसी भी चीज का एवरेज अगर आप निकालते हो, जैसे मैंने अभी आपको जो वो बताया था, एग्जाम्पल दिया था कार वाला, उसमें 22 किलोमीटर, उसके बाद फिर 18 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, याद है, उसके बाद फिर 19 और फिर 21 किलोमीटर। इसको अगर आप टोटल करोगे तो यहाँ पर टोटल आपका आएगा 100। ठीक है, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। तो डिवाइड अगर हमने इसको 5 से किया तो 100 डिवाइडेड बाई 5 ये आपका आ जाएगा 20 किलोमीटर। तभी मैंने आपका लिखा था यहाँ पर 20 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 एक साथ अगर आपसे बोलता है कि आप इन नंबर्स का मीन निकाल के बताओ, तो मीन में आप क्या करते हो, सिंपली सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि जितनी भी वैल्यूज आपको दी हैं आप उनको ऐड करते हो, डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी कि 4 + 1 + 7 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 1 2 3, तो डिवाइड कर आपका आंसर आ गया 4। तो ये 4 हमारा क्या हो गया, ये 4 हो गया हमारा मीन, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। इसके बाद अगर मीडियन की बात करें तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल नंबर। जो भी डेटा आपको दिया है, जो भी डेटा आपको दिया जाएगा, उस डेटा को जब आप असेंडिंग, असेंडिंग मतलब कि छोटे से बड़ा, जैसे छोटे से बड़ा में 1 2 3 4, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और यहीं पर अगर हम डिसेंडिंग की बात करें तो डिसेंडिंग में हमारा हो जाता है बड़े से छोटा, यानी कि 4 3 2 एंड 1, तो ये होता है हमारा डिसेंडिंग। तो जब भी आप डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो इसमें जो मिडिल नंबर होता है, इसमें से जो भी मिडिल नंबर होगा, मिडिल वैल्यू होगी, उसको हम लोग बोलते हैं अपना मीडियन। आप क्या करते हो, पूरे डेटा को दो सीरीज में, दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हो, 50% इधर 50% इधर, और जो बीच में वैल्यू होती है वही हमारा मीडियन हो जाता है। इसकी बात हम लोग जो मीडियन वाला पढ़ेंगे वीडियो, तो वहां पर मीडियन के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको 4 एक साथ दिया है, तो आपने इसको अरेंज किया 1 4 एंड 7 में, तो ये जो मिडिल वैल्यू है आपकी, ये आपका हो जाता है मीडियन। ठीक है, इसके बाद आता है मोड। अब मोड में क्या होता है, कोई भी वैल्यू, जो पूरा आपका डेटा है, उस पूरे डेटा में कोई भी वैल्यू या कोई भी ऑब्जर्वेशन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अपीयर हो रही, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है, वही हमारा होता है मोड। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको दिखेगा 4, अच्छा अगर आपको ना दिख रहा हो तो आप इसको जूम कर लेना और रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा देना। ठीक है, 4 2 4 3 2 2 2, ये आपका डेटा सेट था। अब यहां पर अगर आप देखो तो 2 2 2 और 2, 2 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अपीयर हुआ है, इसका मतलब ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 हमारा हो जाएगा मोड। इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे अपना मोड। तो मीन आपको समझ में आ गया, मीन का मतलब होता है सिंपली एवरेज, मीडियन का मतलब होता है मिडिल नंबर, और मोड का मतलब होता है ऐसी एक ऑब्जर्वेशन विच अपीयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन अ डेटा सेट। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये तीनों हमारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। डिपेंड करता है कि कौन सा आप निकाल रहे हो, सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा, साथ में क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दे भी देता है कि आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है या फिर मोड निकालना है। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब आप मीन निकालो या फिर मीडियन निकालो या मोड निकालो तो आप सिंगल वैल्यू तो निकाल रहे हो, लेकिन ये सिंगल वैल्यू जब आप मीन निकालोगे तो ये भी सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू बताएगा, आपको सेंट्रल वैल्यू को लोकेट करने में हेल्प करेगा। मीडियन निकालोगे तो भी वो करेगा, मोड निकालोगे तो भी वो करेगा, लेकिन इन तीनों की वैल्यू 99.99 केसेस में डिफर करेगी। 0.01% मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो एक हाइपोथेटिकल केस होता है जिसमें हमको बेल कर्व मिलता है और डेटा हमारा एकदम इक्वली डिवाइडेड होता है, तो उसमें हमारा मीन मीडियन मोड इक्वल हो सकता है। जब स्क्यूनेस में आपको पढ़ाऊंगा तब वहां पर हम लोग इसकी बात करेंगे। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 99.99 केसेस में आपका मीन, मीडियन और मोड इन तीनों की वैल्यूज अलग आती है, लेकिन तीनों ही कहीं ना कहीं लगभग लगभग आसपास की ही वैल्यूज होंगी, कुछ यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि तीनों नॉर्मली आपको अलग ही देखने को मिलेगी, लेकिन तीनों आपको सेंट्रल वैल्यू ही फाइंड करने में हेल्प करती है।
इसके बाद जी आता है हमारा मीन, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से। एक्स ऊपर आप उसके एक फुट टाइप का लगा देते हो। इसमें हम लोग तीन तरीके की मीन पढ़ते हैं, एक होता है अर्थमेटिक मीन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा होता है हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमारा फर्दर दो टाइप की मीन में डिवाइड हो जाता है, जिसमें फर्स्ट है सिंपल अर्थमेटिक मीन, जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और 90% केसेस में एग्जाम में आपको यही देखने को मिलेगा, इसी को कैलकुलेट करने के लिए वो आपको देते हैं। दूसरा होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन में यहाँ पर हम लोग कंबाइंड अर्थमेटिक मीन भी पढ़ते हैं, तो कंबाइंड मीन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा। सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन, ये दो मीन हमारी आती है अर्थमेटिक मीन के अंदर में। इसके बाद होता है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। फिर से बात वही आती है, अलग अलग सिचुएशन में आप अलग अलग टाइप की मीन को निकालते हो। अभी जैसे हम लोग बात करने वाले अर्थमेटिक मीन की, इसके बाद हम लोग बात करेंगे जब ज्योमेट्रिक मीन की, तब मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि ज्योमेट्रिक मीन हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं, हार्मोनिक मीन हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं। तो ये जब हम लोग वीडियो इसका पढ़ेंगे तब हम लोग वहां पर इसकी बात भी करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ अपना डिस्कशन रखने वाले हैं अर्थमेटिक मीन के लिए, ठीक है। अर्थमेटिक मीन में मैंने आपको बोला कि सिंपल अर्थमेटिक मीन होती है और उसके बाद फिर वेटेड अर्थमेटिक मीन होती है। सिंपल अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया सिंपल अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सिंपल का मतलब एकदम सिंपल, आप क्या करते हो, सिंपली अपना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके आप उसको निकाल देते हो। जैसे मान लो आपको कुछ वैल्यूज दी गई 10, 20, 30 एंड 40, और आपसे बोला गया कि इसका एवरेज निकालो। अब अगर आप यहाँ पर सिंपली 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 4 कर देते हो तो इसका मतलब आप सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालो। लेकिन यहीं पर अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन को एक वेट असाइन कर देते हो डिपेंडिंग ऑन उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है उस पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर में, तो यहाँ पर आप निकालते हो वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन में हम सिंपली क्या करते हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन को या फिर हर एक वैल्यू को एक वेट असाइन कर देते हैं उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग कि उस डेटा सेट के अंदर में उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन का जब हम वीडियो करेंगे तो वहां पर हम लोग इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहां पर हम लोग अपनी बात करने वाले हैं सिंपली सिंपल अर्थमेटिक मीन की। अब शुरू होता है हमारा मेन टॉपिक यानी कि सिंपल अर्थमेटिक मीन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसको कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड यानी कि अज्यूम्ड मीन मेथड भी हम इसको बोलते हैं। शॉर्टकट मेथड को हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। और इसके बाद एक लास्ट आता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों मेथड्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब आप लोग क्वेश्चंस करो, हम लोग यहाँ पर आगे इसमें बढ़े वीडियो में। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को आपको कैसे बनाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कई सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, जब सीरीज चेंज होती है उसके बाद मेथड आप चेंज करते हो तो फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाती है। फॉर्मूले को हम लोग सबसे पहले, ये बेस फॉर्मूला आपका होता है, ये आपका बेस फॉर्मूला है, ठीक है। अभी आप भूल जाओ कि डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज है, ठीक है। अभी आप ये सब चीजें भूल जाओ। अभी आप बस ये याद रखो कि आपके पास में मीन अगर निकालना है तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पर जो आपको एक्स दिख रहा है, इस एक्स का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस एक्स का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब कि जैसे मान लो आपको 10, 20, 30 और 40, इनका मीन अगर निकालने को दिया जा रहा है तो इसका मतलब 10, 20, 30, 40 आपके क्या है, ये आपके ऑब्जर्वेशन है, आपकी वैल्यूज है। इसके बाद जो यहाँ पर हमारा सिग्मा है, ये सिग्मा, ठीक है, इस सिग्मा का मतलब होता है सम, ठीक है। तो ये शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग अगर फुल इसको लिखें तो लिखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यही हम लोग शॉर्ट में अगर लिखें इसको बाय सिंबल तो ये हो जाता है सिग्मा एक्स। इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सिग्मा एक्स का मतलब हुआ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सिग्मा को आप हमेशा अलग रखिएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए लिखा हुआ है सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, कभी भी गलती से भी ये मत करिएगा कि सिग्मा एफ यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जर्वेशन, ये चीज कभी भी गलती से भी मत करिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सिग्मा होता है ये आपके आगे वाली वैल्यू से अलग होता है। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पर सिग्मा लगाया, सिग्मा एफ एक्स लिखा, तो सिग्मा एफ एक्स ये बोलेगा कि भैया मेरे आगे जो वैल्यूज लगी हुई है यानी कि एफ एक्स, ये एफ एक्स का आप सम करो। अब बात आती है कि एफ एक्स का मतलब क्या है। एफ एक्स का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई ऑब्जर्वेशन। जब आप डिस्क्रीट सीरीज करोगे तो वहां पर आपको हर एक ऑब्जर्वेशन को आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी फ्रीक्वेंसी से, उसके बाद फिर आप उसका सम करते हो, तो उसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से मान लो आपके सामने लिखा हुआ है सिग्मा एफ डी एक्स, ठीक है। सिग्मा एफ डी एक्स अगर लिखा हुआ है तो आपके मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। डी एक्स का मतलब डेविएशन होता है, अभी आपको बता दूंगा मैं। तो यहां पर जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है
इस डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज की अगर हम बात करें, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब 10, 20, 30 और 40, सिंपली ये होता है। तो ये हो गया हमारे ऑब्जर्वेशन, और इसका हमको सम करना होता है, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। अच्छा, ये जो एन है, इस एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आप इसको ऐड करोगे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दोगे। यही एन जब हम डिस्क्रीट सीरीज या फिर कंटिन्यूस सीरीज में आते हैं तो इसका मतलब हो जाता है सिग्मा एफ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इंडिविजुअल सीरीज में जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज इस तरीके से दी थी 10, 20, 30 एंड 40। एक बेस फॉर्मूला से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आप बाकी के फॉर्मूले याद कर सकते हो। आपको ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन पता है तो आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से चलोगे तो आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल अर्थमेटिक मीन के जितने भी मेथड्स होते हैं वो सारे मेथड्स के फॉर्मूले आपको बाय हार्ट एकदम याद हो जाएंगे। यहाँ पर हमको ऑब्जर्वेशन दी हुई है। अब आप जब इंडिविजुअल सीरीज से डिस्क्रीट सीरीज की तरफ जाते हो, इंडिविजुअल सीरीज से जब आप डिस्क्रीट सीरीज की तरफ मूव करते हो तो आपके ऑब्जर्वेशन के साथ में क्या ऐड हो जाता है, यहाँ पर ऐड हो जाती है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जैसे मान लो यहाँ पर अगर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुई है उस डेटा सेट के अंदर। इसका मतलब 10 आपका कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है। 20 आपका कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हुआ है। 30 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 टाइम रिपीट हुआ है। 40 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स हुआ है। तो अगर मैं इस पूरे डेटा को ओपन कर दूं तो यहां पर हमारे पास में बन जाएगा क्या? 10, 10, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद 20 3 बार रिपीट हुआ है, तो 20, 20 और 20। इसके बाद 30 कितनी बार रिपीट हुआ है? एक बार, तो ये हो गया 30। और 40 2 बार रिपीट हुआ है, तो 40 और 40। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर आप टोटल देखो इसका, अभी छोड़ देते चलिए टोटल। तो ये आप समझ गए कि ऑब्जर्वेशन के साथ में आपकी फ्रीक्वेंसी यहां पर ऐड हो जाती है जैसे आप इंडिविजुअल सीरीज से डिस्क्रीट सीरीज की तरफ मूव करते हो। तो यहां पर जो फॉर्मूला हमारा था सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, उसके साथ में हम लोग और क्या चीज अटैच कर देंगे? उसके साथ में हम लोग घुसेड़ देंगे अपना क्या? फ्रीक्वेंसी। यानी कि अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। एन का मतलब वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एफ एक्स का मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई ऑब्जर्वेशन। तो आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी को पहले मल्टीप्लाई करोगे ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर आप एक कॉलम बनाते हो एफ एक्स का। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया? ये हो जाएगा 20। 20 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो गया 60। इसके बाद 30 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये हो गया 30। और 40 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा 80। ठीक है, ये हो गया हमारा 80। तो ये एफ एक्स आपने निकाला। अब जब इसका टोटल आप करोगे तो यहां पर ये जो टोटल आपने किया, ये टोटल होगा हमारा सिग्मा एफ एक्स। तो एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई ऑब्जर्वेशन, उसके बाद उसका सम। तो सिग्मा हमेशा अपने आगे वाली वैल्यूज को बोलता है कि भैया मेरे जो आगे वैल्यू लगी है उनका आप सम करो, मुझे इसके साथ अटैच मत करो। आप कभी भी ये मत करना कि सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाई ऑब्जर्वेशन, तो हमेशा एफ एक्स उसके बाद फिर उसका सम। तो ये हमने किया। अब देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर लिखा है एन। कभी भी चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे कंटिन्यूस सीरीज हो, कभी भी ऑब्जर्वेशन को इस तरीके से काउंट मत करेगा कि 1 2 3 4, ऐसे नहीं होगा। यहां पर अगर आप देखो तो मैंने आपसे कहा कि जो एन आपका होता है वो इक्विवेलेंट टू होता है क्या? सिग्मा एफ के। क्यों? क्योंकि जब आप डेटा को ओपन कर देते हो तो यहां पर देखो, मैंने आपको डेटा ओपन करके दिखाया था, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। और अगर आप यहां पर फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हो तो ये 2 3 5 और एक 6 और 7 8, तो यहां पर भी टोटल आपको 8 मिलता। इसका मतलब जब आप डिस्क्रीट सीरीज कर रहे होगे या फिर आप कंटिन्यूस सीरीज कर रहे होगे तो वहां पर एन का मतलब हो जाता है सिग्मा एफ, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो आप अलग से लिखो उसको, चाहे आप उसको टोटल करके लिखो, कभी बस ये गलती मत करना कि 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके आपने कर दिया। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ गए कि इंडिविजुअल से जब हम डिस्क्रीट की तरफ मूव करते हैं तो इंडिविजुअल में हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारा जाते ही फ्रीक्वेंसी ऐड हो गया, यानी कि फॉर्मूला हमारा बन गया सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, इसके बाद जब हम डिस्क्रीट सीरीज से कंटिन्यूस सीरीज की तरफ मूव करते हैं, कंटिन्यूस सीरीज कैसी होती है, मैंने एक सीरीज पर पूरा डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जहां पर मैंने आपको डिफरेंट टाइप की सीरीज के बारे में बताया था। एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, मोर देन, लेस देन, ओपन एंड, अनइक्वल, सारी सीरीज मैंने आपसे डिस्कस करी हुई थी। आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, आप जाकर के वहां पर देख लेना, वहां पर मैंने डिटेल में कवर किया। और साथ में मैंने आपको कन्वर्जन भी सिखाया हुआ है। जैसे कंटिन्यूस सीरीज के अंदर में हमारे पास में मोर देन सीरीज होती है, ठीक है, उसके बाद लेस देन सीरीज होती है, अनइक्वल सीरीज होती है, ओपन एंड होती है,
तो ये सारी सीरीज जितनी भी होती हैं, इनको किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो अपनी मनचाही सीरीज में, तो ये भी मैंने कन्वर्जन पर वीडियो बनाया हूँ, आपको आई बटन पर ये भी दिख रहा होगा, साथ में लिंक इनका मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप जाकर के एक बार सीरीज वाला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आप चाहे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करो, चाहे आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन करो, चाहे आप कोई भी तरीके का काम करो, आपको हर जगह पर इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और अगर आप सीरीज में ही फंस गए कि आपको पता नहीं चला कि कैसे कन्वर्ट करना है, तो चाहे आपको कोई भी मेथड आता हो, कितना अच्छे से आप क्वेश्चन कर लो, आपका आंसर कभी भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन को आगे ही नहीं बढ़ा पाओगे। आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये सीरीज का कन्वर्जन ही होता है। और 90% केसेस में एग्जाम में आपको मोर देन, लेस देन, अनइक्वल इसी तरीके की उटपटांग टाइप की सीरीज मिलती है, वो डायरेक्टली आपको नहीं देते अगर आप ग्रेजुएशन के पेपर में अपने दे रहे हो। ठीक है, तो आप एक बार जाकर के वो कन्वर्जन वाला वीडियो जरूर देख लेना। इसके बाद देखें, जब डिस्क्रीट सीरीज में, जैसे डिस्क्रीट में मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, इस तरीके से आपकी कुछ ऑब्जर्वेशन लिखी थी, यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी लिखी थी। डिस्क्रीट से जब आप कंटिन्यूअस में जाते हो, तो आपकी यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या आ जाता है, एक्स की जगह पे आ जाता है क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल हमारा कुछ इस तरीके से होता है, 0 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 20, जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद 20 से लेकर के 30। और यहाँ पर हमको इनकी फ्रीक्वेंसी दी रहती है 2, 3 और 1। अब देखें, जब हम डिस्क्रीट से कंटिन्यूअस की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर हम, आप एक वो बना लो, रूल बना लो कि जब भी आप कंटिन्यूअस सीरीज में कोई भी अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन कर रहोगे, तो आपको इसको क्लास इंटरवल को हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मिड वैल्यू में, जिसको हम डिनोट करते हैं अपने स्मॉल एम से। आप इसको इक्विवेलेंट टू एक्स मान सकते हो। मैंने क्या कहा आपसे, जब भी आपको कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन मिलेगा, इस कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन में जो क्लास इंटरवल होता है, उस क्लास इंटरवल को आपको हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा मिड वैल्यू सीरीज में। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, मैंने आपको कन्वर्जन वाले वीडियो में बताया हुआ था। तो यहाँ पर 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 आप करोगे तो ये 5, उसके बाद ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25। तो जो हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में कर रहे थे, जैसे एक्स और एफ, फिर हमने किया था एफ एक्स, तो यहां पर भी हमारा एक तरीके से एफ एक्स ही होगा, यानी कि ये जो एम है हमारा मिड वैल्यू, ये इक्विवेलेंट टू होता है एक्स। जो तो चाहे आप उसमें फॉर्मूले में एक्स लिखो, चाहे आप एम लिखो, लेकिन अगर आप एम लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहता है वो, अगर आप एक्स लिखते हो तो भी वो गलत नहीं होता है। तो यहां पर अगर आप मूव करते हो डिस्क्रीट सीरीज से कंटिन्यूस सीरीज की तरफ, तो आपका फॉर्मूला एज इट इज सेम रहेगा, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। और एन का मतलब यहां पर भी क्या होगा, एन का मतलब यहां पर भी होगा सिग्मा एफ। और यहाँ पर x जो लिखा हुआ है, उस x का मतलब होता है मिड वैल्यू, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप इसको चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ये लिखोगे तो ज्यादा बेटर यहाँ पर ये रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है, आपने डायरेक्ट मेथड पूरा समझ लिया, अब इसके बाद आता है हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा ले रहा हूँ फॉर्मूले को समझाने में, लेकिन अगर आप फॉर्मूला समझ गए तो क्वेश्चन इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती, वहां पर आपको सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई करना है और आपका टेबल से आप पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूले आपको समझ में नहीं आया, यही याद नहीं हुआ, तो फिर आपका क्वेश्चन वहां पर वैसे भी नहीं होने वाला है। तो फॉर्मूले में थोड़ा टाइम मुझे लग रहा है मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी है। इसके बाद अगर हम आते हैं अज्यूम मीन मेथड पे, यानी कि शॉर्टकट मेथड पे, देखें डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया था, हमने किया था मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप डायरेक्ट मेथड से शॉर्टकट मेथड की तरफ मूव करते हो, जब भी आप डायरेक्ट मेथड से शॉर्टकट मेथड की तरफ मूव करते हो, तो जो आपका एक्स था वो कन्वर्ट हो जाता है डी एक्स में। मैंने कहा कि जब भी आप डायरेक्ट मेथड से शॉर्टकट मेथड की तरफ मूव करते हो, तो आपका एक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डीएक्स में। डीएक्स का मतलब होता है क्या, डीएक्स का मतलब होता है डेविएशन। डेविएशन, और ये डेविएशन कैसे निकलती है, ये निकलती है एक्स माइनस ए करके। एक्स का मतलब आपको पता है ऑब्जर्वेशन, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का मतलब होता है, जैसे मान लो आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई है 10, 20, 30 और 40। अज्यूम मीन में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन दी है, इसमें से हम किसी भी एक नंबर को पिक कर लें, आप इसके बीच में कोई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसी में से करना है, लेकिन इसी रेंज के अंदर में रहना चाहिए। तो नॉर्मली आप क्या करो कि जो भी वैल्यूज आपको दी हैं, आप उनमें से किसी को भी पिक कर लो। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने पिक कर लिया 30 को, मतलब अपने मन से हम लोग एक अज्यूम कर लेते हैं कि भैया ये हमारा मीन होगा, इसीलिए हमने क्या बोला इसको, अज्यूम्ड मीन। तो हमने 30 को अज्यूम कर लिया एज आर अज्यूम्ड मीन। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे, यहाँ पर हमें कॉलम बनाते हैं डीएक्स का, उसमें क्या करते हैं 10 माइनस 30, हर एक ऑब्जर्वेशन को अज्यूम मीन से माइनस करते चलते हैं। उसके बाद फिर हम उसका सम निकालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप डायरेक्ट मेथड से शॉर्टकट मेथड की तरफ मूव करते हो, तो आपका एक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डीएक्स में। डीएक्स का मतलब होता है डेविएशन, जो निकलता है आपका एक्स माइनस ए करके। तो यहां पर जो फॉर्मूला हमारा था, जो फॉर्मूला हमारा था सिग्मा एक्स, उस एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, सिग्मा
dx, नीचे तो डिनोमिनेटर में वही हमारा n रहेगा। अब देखें dx को आपने कैसे निकाला था, dx आपने निकाला था x माइनस ए करके, तो ये a जो है ये एक एक्स्ट्रा आपके फॉर्मूले में ऐड हो रहा है, तो यहां पर भी आप अपना a ऐड कर दोगे। तो आपको क्या करना है, a प्लस सिग्मा एक्स बाई एन था तो उसकी जगह पे अब हम लिख देंगे सिग्मा dx डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पर सिंपली यही फॉर्मूला हमारा था, जिस फॉर्मूले से हमने इसको बनाया, जिस फॉर्मूले से हमने इसको बनाया, और इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करके थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करके हमने अपने इस फॉर्मूले को भी डेवलप कर लिया। अब इसके बाद आप मुझे बताओ कि डिस्क्रीट सीरीज में अगर आप शॉर्टकट मेथड में ही इंडिविजुअल सीरीज से अगर डिस्क्रीट सीरीज की तरफ मूव करते हो तो फॉर्मूला आपका क्या होगा। जैसे यहां पर आपने क्या किया था, सिग्मा एक्स बाई एन था, तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया था सिग्मा एफ एक्स बाई एन में, और ये एन आपका वही सिग्मा एफ होता है। तो यहां पर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर आपका फॉर्मूला वही रहेगा, बस आप क्या कर दोगे, सिग्मा डीएक्स की जगह पे लिख दोगे सिग्मा एफ डी एक्स। इसका मतलब सिग्मा एफ डी एक्स का मतलब क्या हुआ, सिग्मा एफ डी एक्स का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन, उसके बाद उसका सम। यहां पर आपका वही लिखा है कि dx इज इक्वल टू एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ आएगा, यहाँ पर बस हम लोग फॉर्मूले का डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद देखिए यहां पर जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज से जब हम कंटिन्यूस सीरीज की तरफ मूव किए थे तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर पूरा का पूरा सेम था, बस x की जगह पे क्या हो जाता था, x की जगह पे हो गया था मिड वैल्यू। तो यहां पर भी जब हम डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड को अप्लाई कर रहे हो उसकी तरफ से हम मूव करेंगे इसमें कंटिन्यूस सीरीज की तरफ, यहां से जब यहां पर आप मूव करोगे तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला आपका एज इट इज वैसे ही सेम टू सेम है। जैसे यहां पर ये वाला और ये फॉर्मूला हमारा सेम था, इसी तरीके से ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला भी हमारा दोनों सेम होगा। यहां पर क्या है, यहां पर x का मतलब x है, लेकिन यहां पर x का मतलब क्या हो जाता है, m हो जाता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आप इसको लिख सकते हो। इसी तरीके से यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आपने जो dx निकाला था वो dx आपने निकाला था x माइनस अज्यूम्ड मीन करके, लेकिन जब आप कंटिन्यूस सीरीज में जाते हो तो x की जगह पे आपका क्या हो जाता है, x की जगह पे आपका होता है मिड वैल्यू। तो यहां पर जो आपका डेविएशन है ये डेविएशन आपका निकलेगा m, यानी कि मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन करके, तो m माइनस ए, ये करके आप अपना डेविएशन निकालते हो। ठीक है, तो यहां पर कंटिन्यूस सीरीज में जब भी आप करोगे तो आपको मिड वैल्यू से अपने अज्यूम मीन को माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा लास्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखें यहां पर मैंने स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लिखा, यहां पर भी मैंने स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लिखा है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में आपका काम डायरेक्ट मेथड से ही हो जाता है, शॉर्टकट मेथड की बात भी यहां पर नहीं आती। शॉर्टकट मेथड चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पर क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल सीरीज में आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसको पढ़ने का मतलब इसलिए नहीं होता कि जैसे मान लो अगर आपको सीरीज मिल रही है, इंडिविजुअल की बात करो तो इंडिविजुअल में मान लो सीरीज आपको इस तरीके से मिली 10 20 30 एंड 40, इस तरीके की अगर आपको सीरीज मिली है तो आप बड़े मजे से स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 7 8 3 1 इस तरीके की अगर सीरीज आपको मिलती है और टाइप की सीरीज, तो फिर आप स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई नहीं कर पाओगे। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आपको इसी तरीके की इंडिविजुअल या फिर डिस्क्रीट सीरीज देखने को मिलती है, तो स्टेप डेविएशन मेथड तक जाने का मतलब वहां पे नहीं बनता है। तो लॉजिक नहीं कहता हमारा कि स्टेप डेविएशन मेथड हम इसमें अप्लाई करें, अप्लाई कर सकते हो आप लोग। तो हम लोग सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज के अंदर में स्टेप डेविएशन मेथड को डिस्कस करेंगे, और ये क्यों करेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लिखा था अपना कंटिन्यूस सीरीज में, ये शॉर्टकट मेथड जो हमने अप्लाई किया तो a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन, एन का मतलब वही हमारा सिग्मा एफ था। यहां से जब हम लोग मूव करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ तो जो हमारा dx था, जो हमारा dx था वो कन्वर्ट हो जाता है dx डैश में। अब ये dx डैश क्या है, dx डैश का मतलब होता है dx डिवाइडेड बाई i, dx का मतलब होता है dx डिवाइडेड बाई i, i का मतलब होता है hcf, hcf आप बचपन में पढ़ते थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वही hcf हमारा होता है i। तो हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन, जैसे मान लो आपने डेविएशन निकाली, आपने कुछ डेविएशन यहाँ पर निकाली जिसमें डेविएशन आपकी निकली थी 10 20, उसके बाद फिर माइनस का 10 और 20, इस तरीके से मान लो आपकी डेविएशन निकली है। अब क्या करते हो आप इस डेविएशन से डीएक्स में से कॉमन निकालते हो, ऐसा कॉमन जो इन सारी वैल्यूज को डिवाइड कर दे और वो हाईएस्ट हो। हाईएस्ट नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका तब भी सेम आएगा, लेकिन अगर हाईएस्ट होता है तो मजा आ जाएगी आपको एकदम, क्योंकि आपकी वैल्यूज बहुत छोटी हो जाती है। तो इसमें से अगर आप देखो तो 10 20 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 10, तो इसका मतलब हमारा आई को कई बार हम लोग सी भी लिख देते हैं, सी का मतलब कॉमन फैक्टर, तो ये हमारा हो जाएगा 10। इसका मतलब जब हम dx डैश निकालेंगे तो इसका इसमें हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 1, 20 डिवाइडेड बाई 10 2, माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 तो माइनस का 1, और 20 डिवाइडेड बाई 10 तो ये हो जाएगा 2। तो ये देखिए वैल्यू छोटी हो गई।
मतलब डायरेक्ट मेथड में आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज मिलती हैं, शॉर्टकट मेथड में जब आप जाते हो तो वैल्यूज थोड़ी छोटी हो जाती हैं, स्टेप डेविएशन में जब आप जाते हो तो वैल्यूज एकदम छोटी हो जाती है, 1 2 1 2 करके इस तरीके से आपको मिलती है। अब देखें, अज्यूम मीन एज इट इज हमारा यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। इसके बाद सिग्मा एफ डी एक्स डैश ये हमारा हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा डीएक्स जो था वो कन्वर्ट हो गया था डीएक्स डैश में। अब यहाँ पर आपने क्या किया था, डीएक्स डैश निकालने के लिए, डीएक्स डैश निकालने के लिए आपने डीएक्स को डिवाइड किया था आई से। तो यहाँ पर अब आप उसका उल्टा कर दोगे, आप मल्टीप्लाई भी कर दोगे आई से इसको, मतलब जो पूरा आपका फॉर्मूला बनाए उस पूरे फॉर्मूले को आप मल्टीप्लाई कर दोगे आई से। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं। सबसे पहला आपका बेस फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, जब आप डायरेक्ट मेथड की बात करें, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में। और इंडिविजुअल से जब आप डिस्क्रीट की तरफ मूव करते हो तो आपका सिग्मा एक्स कन्वर्ट हो जाता है सिग्मा एफ एक्स में। तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, यहाँ पर एन का मतलब कुछ और नहीं हमारा होता है सिग्मा एफ। यहाँ पर एन का मतलब एन ही होता है, लेकिन जब आप इंडिविजुअल से डिस्क्रीट की तरफ मूव करते हो तो एन का मतलब हर जगह पे सिग्मा एफ होता है। इसके बाद जब आप डिस्क्रीट से कंटिन्यूस की तरफ जाते हो तो फॉर्मूला आपका सेम टू सेम वही रहता है, बस यहाँ पर एक्स की जगह पे हमारा हो जाता है मिड वैल्यू। इसके बाद जब हम डायरेक्ट मेथड से शॉर्टकट मेथड की तरफ मूव करते हैं तो हमारा एक्स जो था वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डी एक्स में, यानी कि डेविएशन में। डी एक्स हमारा निकलता है एक्स माइनस ए करके। तो ए प्लस कर देंगे हम लोग, यानी कि अज्यूमिंग प्लस कर देंगे, और फॉर्मूले में जहां पर एक्स लिख रहे थे हम लोग वहां पर हम लोग कर देंगे अपना dx। तो सिग्मा dx डिवाइडेड बाई एन और प्लस अज्यूम्ड मीन, जहां पर हम लोग सिग्मा x डिवाइडेड बाई एन लिख रहे थे वहां पर हमने अब कर दिया अपना सिग्मा dx डिवाइडेड बाई एन। इसके बाद फिर जब हम इसमें इंडिविजुअल से डिस्क्रीट की तरफ मूव करेंगे तो सिग्मा एफ डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद जब आप इसमें डिस्क्रीट से कंटिन्यूस की तरफ जाओगे तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो dx है आपका वो dx आपका निकला था x माइनस ए करके। जब कंटिन्यूस सीरीज में आप आओगे तो वो dx आपका निकलेगा m माइनस ए करके। इसके बाद लास्ट आता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो इंडिविजुअल या फिर डिस्क्रीट में आपको लगाने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन बोलता है तो लगा लेना, क्योंकि तब आपको वो सीरीज ही वैसी देगा। लेकिन अगर नहीं बोलता तो फिर आप कंटिन्यूस सीरीज में ही स्टिक रहना, कि कंटिन्यूस सीरीज में ही हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमारा वही शॉर्टकट मेथड वाला ही रहेगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। लेकिन जब हम शॉर्टकट मेथड से स्टेप डेविएशन की तरफ मूव करते हैं तो हमारा dx कन्वर्ट हो जाता है किसमें, dx डैश में। और dx डैश हमारा निकलता है dx डिवाइडेड बाई आई या फिर सी। आई या फिर सी का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन डेविएशन। तो यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाई एन, एन का मतलब वही सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। तो ये फॉर्मूले का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आपको बाद में फ्यूचर के लिए जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर आप इसको देख सकते हो। इसके बाद अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो यहाँ पर फॉर्मूले मैंने आपको सारे बता दिए, तो फॉर्मूले बार बार अब यहाँ पर नहीं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिविजुअल सीरीज को। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम अपना लगाते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दी हुई है 10 30 20 और 40। तो 10 30 20 और 40 ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन ये हमारा फॉर्मूला था। सिंपली आपको क्या करना है, आपको करना है 10 प्लस 30 प्लस 20 और प्लस 40। ये करके आपको इसको डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी कि 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा 40 प्लस 60, ये हो जाएगा 20 60 70 80 90 और 100। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पर 25। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो, चाहे आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करो, चाहे आप स्टेप डिविजन मेथड अप्लाई करो, आपका आंसर जो है वो तीनों मेथड से यहाँ पर सेम आएगा। अगर आंसर आपका डिफरेंट आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी है। तो कभी भी आप इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर किसी भी मेथड से आप करो, आंसर आपका तीनों मेथड से सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड जब हमने अप्लाई किया इंडिविजुअल सीरीज में तो हमारा आंसर आ गया 25। इसके बाद अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें तो शॉर्टकट मेथड में अब एक और चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को कर रहे हो तो क्वेश्चन में जो भी मेथड आपसे बोला है वो ठीक है, या फिर अगर आप अपने मर्जी से कोई मेथड को लगा रहे हो तो आप सबसे पहले एक काम ये करो कि आप फॉर्मूले को लिख लो। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला अपना इस तरीके से लिख लिया। फॉर्मूला लिखने से फायदा ये होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि जो हमारी टेबल है उसमें हमको कॉलम्स कितने ऐड करने हैं। क्योंकि आप पहले से कॉलम ऐड कर दोगे फिर बाद में आप उसको काटोगे तो वो अच्छा नहीं लगता, प्रेजेंटेशन आपकी खराब होती, नंबर आपके कटेंगे उसमें। पहले आप एक काम करो, पहले आप फॉर्मूला लिख लो, स्पेस चाहो तो टेबल के लिए छोड़ दो। फॉर्मूला जब आप लिख लेते हो तो आपको ये पता है कि आपको कितने कॉलम बनाने हैं। जैसे एक्स हमने लिख लिया यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला था हमारा ए प्लस सिग्मा डीएक्स, जैसे हमने ऊपर सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन लिखा था, यहाँ पर सिग्मा डीएक्स डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। तो डीएक्स हमारा क्या होता है, ये होता है डेविएशन जिसमें हम करते हैं एक्स माइनस ए। तो एक कॉलम हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा डी एक्स का, जिसका मतलब क्या होता है एक्स माइनस ए। अब आप यहाँ पर एक काम करना, आप यहाँ पर ए का लिख देना कि ये आप क्या अज्यूम करो। जैसे मान लीजिए कि ए मैंने यहाँ पर 20 को अज्यूम कर लिया, ठीक है। अगर मैंने 20 ए को अज्यूम किया तो यहाँ पर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 20। अब मुझे क्या करना है,
10 - 20, तो 10 - 20 हमारा आ जाएगा कितना, माइनस का 10, माइनस का ध्यान जरूर रखिएगा। 30 - 20 तो ये हो जाएगा प्लस का 10, 20 - 20 0, और 40 - 20 तो ये हो जाएगा 20, तो -10, 10, 0 और 20। अब ये वाला काम आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं कि आप 10 - 20 वहां पर लिख रहे हो, आप डायरेक्टली 10 - 20 करके आंसर अपना वहां पर लिख देना, क्योंकि वो आप अपने उस पर भी कर सकते हो डायरेक्टली कैलकुलेट करके। तो ये लिखने की जरूरत नहीं कि 10 - 20, 30 - 20, आप अपने मन में करो और आंसर को डायरेक्ट लिखो वहां पे। तो -10, 10, 0 और 20, यहाँ पर देख लेते क्या होगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा dx इज इक्वल टू -10 और 10, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20। तो फॉर्मूले में अगर आप देखो तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाई एन। ए हमारा था कितना, ए हमारा था 20 प्लस, इसको अलग रखेगा, ये मत करेगा कि ए, ये पूरा आपने एक ही में होल में ले लिया, ए प्लस सिग्मा dx होल डिवाइडेड बाई एन, ये मत करिएगा। ए हमेशा अलग रहता है सिग्मा dx से, यानी कि सिग्मा dx डिवाइडेड बाई एन अलग होगा और ए आपका अलग रहेगा। तो 20 प्लस सिग्मा dx हमारा था कितना 20, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 20, और प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4 आप करोगे तो ये हो जाएगा 5, तो आंसर आपका आएगा 25। तो ऊपर हमने किया था जब डायरेक्ट मेथड से तो भी हमारा 25 आया था, और यहाँ पर भी हमारा आंसर 25 आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे। डिस्क्रीट सीरीज में यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है सिग्मा एफ, क्योंकि मैंने आपको बताया डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे कंटिन्यूस सीरीज हो, आप चाहे एन लिखो चाहे आप सिग्मा एफ लिखो, उसका मतलब सिग्मा एफ ही वहां पे होता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब आपके पास में एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसका मतलब आपको फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स एम। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कॉलम को ऐड करोगे और आप यहाँ पर लिखोगे एफ एक्स। एफ एक्स में हम क्या करते हैं 10 × 2, तो 10 × 2 हमारा हो जाएगा 20, उसके बाद 30 × 3 ये हो जाएगा 90, उसके बाद 20 × 2 ये हो जाएगा 40, और 40 × 3 ये हो जाएगा 120, तो 120 और 40 60, और 60 और 70 80, तो 270। सिग्मा एफ एक्स हमारा आ जाएगा 270, 270। तो सिग्मा एफ एक्स हमको मिल गया 270 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहाँ पर रख दिया, यानी कि 10। तो 270 डिवाइडेड बाई 10 अगर आप करो तो आपका आंसर हो जाएगा 27। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड को जो हमने अप्लाई किया, तो 27 आंसर आ गया। इसके बाद अप्लाई करते हैं शॉर्टकट मेथड को। ठीक, शॉर्टकट मेथड में यहाँ पर हमारा फॉर्मुला हो जाएगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन, हमने फॉर्मुला लिखा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास में फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमको निकालना पड़ेगा dx। तो सबसे पहले जब भी आप शॉर्टकट अप्लाई करो तो आप एक कॉलम बनाओ यहाँ पर dx का। dx का मतलब क्या होता है x माइनस ए, एक्स माइनस ए, और यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख देना a आप क्या निकाल रहे हो। a मान लेते हैं यहाँ पर हमने क्या ले लिया, a अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 30, आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, जैसे हमने 20 को पहले अज्यूम किया था। अब अगर मान लेते हैं हम 30 ले लेते हैं, तो आप कोई भी वैल्यू अज्यूम करो, 20 ले लो, 30 ले लो, 20 ले लो, 40 ले लो, आंसर आपका अल्टीमेटली सेम आएगा। तो मान लेते हैं मैंने अगर a को 30 लिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 - 30, ये हो जाएगा माइनस का 20, 30 - 20 ये 30 - 30 सॉरी 30 - 30 हो जाएगा 0, और 20 - 30 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10, और उसके बाद 40 - 30 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। अब एक काम करना, आप इनको टोटल मत करने बैठ जाना। अगर आप फॉर्मूले में देखो कहीं पे भी आपको सिग्मा डीएक्स दिख रहा है, कहीं पर भी आपको सिग्मा डीएक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जब सिग्मा डीएक्स दिख नहीं रहा है तो इसको टोटल करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि फॉर्मूला पहले अगर आप लिख लेते हो तो आपका काफी टाइम यहाँ पर सेव होगा, आपको ये पता होगा कि किसका टोटल आपको करना है, क्या कॉलम कितने आपको ऐड करने हैं। तो हमने पहले डीएक्स निकाले, इसके बाद देखिए डीएक्स को हमें अब मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एफ से, उसके बाद ही हमको क्या मिलेगा, एफ डी एक्स मिलेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एफ डी एक्स की एक कॉलम बनाई। अब हमें क्या करना है, 2 × -20 ये हो जाएगा माइनस का 40, उसके बाद 3 × 0 तो ये हो जाएगा 0, उसके बाद 2 × 10 तो ये हो जाएगा माइनस का 20, और 10 × 3 तो ये हो जाएगा 30। इसको अगर हम टोटल करें तो यहाँ पर हमारा बनेगा सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40 और 20 60, 60 और ये 30, तो ये हो जाएगा आपका आएगा माइनस का 30। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया -30, यहाँ पर फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो हमारा फॉर्मूला होगा a यानी कि 30 प्लस माइनस का 30 जो कि था सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स को -30 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये हमारा क्या था 10 था,
इससे डिवाइड करेंगे तो 10 से ये 0 कट गया, तो आंसर हमारा बनेगा 30, और ये ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो 30 माइनस 3, आपका आंसर आ गया 27। जैसे पिछले हमने डायरेक्ट मेथड जब अप्लाई किया था तभी हमारा 27 आया था, यहाँ पर जब हमने किया तभी हमारा आंसर क्या है, 27 है। तो कोई भी मेथड आप अप्लाई करो, आपका आंसर अल्टीमेटली सेम आएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग कंटिन्यूस सीरीज की तरफ। आप देखें, कंटिन्यूस सीरीज में अगर डायरेक्ट मेथड आपको दिया है तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, मार्क्स हो सकते हैं, वेट हो सकता है, कुछ भी होगा वो। ये जो 0 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 20 होता है, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो कभी भी आपको कंटिन्यूस सीरीज मिल रही है, चाहे वो मोर देन सीरीज में हो चाहे लेस देन में हो, आपको अल्टीमेटली हर सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिड वैल्यू सीरीज में। यानी कि आपको कभी भी क्लास इंटरवल दिए रहते हैं तो आप सबसे पहले एक काम करो, मिड वैल्यू निकालो। अगर आप सिंपल अर्थमेटिक मीन कर रहे हो, अगर मीडियन करो तो वहां पर आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर आप इसमें मीन निकालो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मिड वैल्यू निकालोगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है स्मॉल एम, और एक कॉलम यहाँ पर आराम से ऐड कर दिया बिना कुछ देखे। मिड वैल्यू आप कैसे निकालते हो, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 5। इसके बाद फिर ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 35। आप एक बार चेक कर लेना। आप देखें, ये जो मैंने m लिखा है, ये मेरा m एक तरीके से क्या होता है, x होता है। इसका मतलब जहां पर हम लोग कर रहे थे सिग्मा एफ एक्स, वहीं पर अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ एम। तो यहां पर आप एक कॉलम ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा एफ एम। इसको कर लेते हैं, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिड वैल्यू से, क्योंकि एम हमारा क्या है, हाँ एम हमारा एक तरीके से ऑब्जर्वेशन है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 आप करोगे तो ये हो जाएगा 20। इसके बाद 15 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 30। उसके बाद 25 × 3, ये हो गया 75, और 35 × 1 35। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एम आपका आ जाएगा 35 और 75, ये हो जाएगा 110, 110 और 50, 160। ठीक है, तो ये हो गया 160। तो फॉर्मूले में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा बनेगा 160 डिवाइडेड बाई एन, का मतलब हमेशा कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, एम का मतलब होता है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ यहाँ पर अगर आप देखो तो सिग्मा एफ आपका कितना हुआ, 4 5 6 7 8 9 और एक 10, तो ये हो गया 10। तो 160 डिवाइडेड बाई 10, आंसर आपका आ जाएगा 16। ठीक है, तो कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड हम लोगों ने अप्लाई करके देख लिया। अब देखिए, जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, चाहे मोर देन सीरीज आपकी दी रहेगी चाहे लेस देन सीरीज दी रहेगी। आपको अल्टीमेटली जब मिड वैल्यू में आप कन्वर्ट करोगे तो फॉर्मुला आपका इसी तरीके से अप्लाई होता है। तो ये हमने देख लिया कि कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड किस तरीके से अप्लाई करना है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड पे। शॉर्टकट मेथड में आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, सबसे पहले आपको अपना m निकालना ही है। ब्रैकेट में चाहो तो x लिख सकते हो, नहीं तो इसकी भी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो मिड वैल्यू मैंने जैसे पहले निकाला था वैसे यहाँ पर भी निकाला हुआ है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। एन का मतलब सिग्मा एफ, dx का मतलब यहाँ पे क्या होगा, dx का मतलब यहाँ पर क्या होगा, dx का मतलब होगा m माइनस ए, ना कि x माइनस ए, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में x की जगह पे m होता है, इसीलिए m माइनस ए हमारा क्या होगा, डेविएशन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कॉलम ऐड करेंगे अपना डेविएशन के लिए। डेविएशन के लिए आप मुझे बताइए, जो डेविएशन आप अभी तक निकाल रहे थे वो डेविएशन आप कहाँ से निकाल रहे थे, आप अपने ऑब्जर्वेशन यानी कि x से तो निकाल रहे थे। लेकिन जब हम कंटिन्यूस सीरीज में आते हैं तो हमारा x कन्वर्ट हो जाता है m में। इसका मतलब अब हम जो अपना डेविएशन निकालेंगे वो डेविएशन हम कहाँ से निकालेंगे, वो डेविएशन हम फाइंड करेंगे अपने मिड वैल्यू से। तो डेविएशन आपको जब भी फाइंड करना होगा आप हमेशा m से करोगे, क्योंकि m आपका इक्विवेलेंट है किसके, x के। तो यहाँ पर आप किसी भी वैल्यू को अज्यूम कर सकते हो। मान लेते हैं मैंने 25 को एज अज्यूम्ड मीन ले लिया, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया m माइनस ए, और a का मतलब मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 25। अगर आपको ना दिख रहा हो तो आप थोड़ा सा इसको जूम कर लेना। ठीक है, तो 5 माइनस 25, तो 5 माइनस 25 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20। इसके बाद 15 माइनस 25, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। 25 माइनस 25 0, और 35 माइनस 25 ये हो जाएगा 10। अब देखिए फॉर्मूले में मेरे पास में है सिग्मा एफ डी एक्स, तो मैंने डी एक्स निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी मेरे पास में, मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड करूंगा, ये हो जाएगा एफ डी एक्स का। तो यहाँ पर एफ डी एक्स का मतलब है कि डी एक्स को, ये जो डी एक्स है, इस dx को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने फ्रीक्वेंसी से, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 20, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 20 हो जाएगा माइनस का 80। उसके बाद 15 मल्टीप्लाइड बाई ये सॉरी माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये गलती मत करेगा, ये 15 पीछे मिड वैल्यू अगर आ रहा है तो उसको स्किप कर दीजिएगा। तो माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20। इसके बाद 0 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 0, और 10 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये हो जाएगा 10। इसको अगर हम टोटल करते हैं तो ये होगा हमारा सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू 80 और 20 हो जाएगा 100, और 100 और ये 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 90। माइनस का 90 हमारा सिग्मा एफ डी एक्स आ गया। ए हमने क्या ज्यूम किया था 25, वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो मीन इज इक्वल टू
ए का मतलब था 25 प्लस ब्रैकेट लगाएंगे -90 और डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि इसका मतलब क्या था, यहाँ पर ये हमारा टोटल 10 था। तो -90 डिवाइडेड बाई 10 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा -9, तो 25 ब्रैकेट ओपन किया तो हो गया -9। तो 25 -9 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 16। ठीक है, तो 16 हमारा डायरेक्ट मेथड से भी आया था, 16 हमारा शॉर्टकट मेथड से भी आ गया। इसके बाद अब हम अप्लाई करते हैं अपना स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखिए डीएक्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, क्योंकि वही सेम हम लोग डेविएशन का यूज यहाँ पर भी करते हैं। फॉर्मूला हमने सबसे पहले लिखा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाई एन। तो डीएक्स डैश निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा डी एक्स। देखिए क्लास इंटरवल आपको दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी आपको दी रहती है, मिड वैल्यू आप सबसे पहले निकालोगे, क्योंकि मीन अगर आप करो तो आपको पता है कि क्लास इंटरवल को आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा मिड वैल्यू में। इसके बाद अगर आपको डीएक्स डैश निकालना है तो उसके लिए आपको चाहिए डीएक्स, तो डीएक्स हमने निकाले यहाँ पर। ठीक है, वही ए उसमें अज्यूम करके, तो ये एम माइनस ए करके हमने अपना डेविएशन निकाल लिया। अब इसके बाद हम एक कॉलम ऐड यहाँ पर और करेंगे, जो होगा हमारा डी एक्स डैश का, जो कैसे निकलेगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई आई करके। अब जब भी आपको आई निकालना हो, जैसे हमने जो dx था, ये जो dx था, ये dx निकालने के लिए आपने जो अज्यूम मीन निकाला था, वो अज्यूम मीन कहाँ से था, वो अज्यूम मीन आपका मिड वैल्यू से निकला था। इसी तरीके से जो आई आपका निकालो, आई या फिर कॉमन फैक्टर, वो कॉमन फैक्टर आप हमेशा किसमें देखोगे, dx में देखोगे। आई या फिर जो सी होता है यानी कि कॉमन फैक्टर, वो आप हमेशा डेविएशन से अपने देखते हो। तो यहाँ पर -20 -10 और 10, इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो आपकी ये सारी वैल्यूज को डिवाइड कर ले जाए। तो अगर हम देखें तो जो आई हमारा, वो क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, क्योंकि 10 हमारा 20 को भी डिवाइड करेगा, 10 को भी डिवाइड करेगा और 10 को भी डिवाइड करेगा। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम dx को डिवाइड कर देते हैं अपने कॉमन फैक्टर से, यानी कि -20 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा -2। इसके बाद -10 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा -1। 0 डिवाइडेड बाई 10 0, और 10 डिवाइडेड बाई 10 आपका हो जाएगा 1। आप देखें फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई डीएक्स, यहां पर देखिए फॉर्मूले में एफ मल्टीप्लाइड बाई डीएक्स, तो फ्रीक्वेंसी को हमें डीएक्स डैश से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहां पर हम ऐड करेंगे अपना फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई डीएक्स डैश। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर अपना करेंगे dx डैश को मल्टीप्लाई अपनी फ्रीक्वेंसी से, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो ये हो जाएगा -8। उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये हो जाएगा -2। 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 0, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये 1। टोटल अगर हम इसका करें तो यहाँ पर बनेगा हमारा -9। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, तो फॉर्मूले में अगर वैल्यूज पुट किया तो हमारा जो अज्यूमीन था, वो अज्यूमीन मेरा 25 था। वही पिछले वाले क्वेश्चन से ही रेफरेंस लेकर के इसी को आगे कंटिन्यू किया हमने। ठीक है, तो 25 प्लस ब्रैकेट लगाया -9 डिवाइडेड बाई 10 और मल्टीप्लाइड बाई आई या फिर कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारा कितना था, कॉमन फैक्टर था हमारा 10। अब जब भी क्वेश्चन को कर रहे होगे तो वहां पर आप वैल्यूज को लिख देना कि ये इस मतलब dx हमारा डेविएशन होता है, ये इस तरीके से निकलता है, आई का मतलब हो गया 10, तो ये सब आप डिनोट कर देना वहां पर। यहाँ पर मैंने डिनोट नहीं किया, आप तो अपने बुक्स में देखना, वहां पर उसमें दिखाया होगा कि किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। प्रॉपर प्रेजेंट करके तभी आंसर को लिखेगा, नहीं तो मार्क्स आपके कट सकते हैं एग्जाम में। तो ये -10, ये जो 10 था हमने आई मल्टीप्लाई इसमें जब किया तो 10 से 10 उड़ा दिया, तो ये आंसर हमारा वही बनेगा 25, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -9, तो आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लगाते हैं अपना स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखिए अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर आप वो कर रहे होते, जैसे अगर यहाँ पर मिड वैल्यू में हमारा ये ना दिया होता, एक्स होता और ये 7 3 2 1, और डेविएशन भी हमारा इसी तरीके से निकला 2 5 3 1। तो जब डिस्क्रीट या फिर इंडिविजुअल सीरीज आप कर रहे होते हो, तो इंडिविजुअल या फिर डिस्क्रीट सीरीज में आपके जो डेविएशन डीएक्स होता है, उसमें कॉमन फैक्टर आप नहीं निकाल पाते हो। तभी मैंने आपसे कहा कि स्टेप डेविएशन मेथड आप उसमें इंडिविजुअल या फिर डिस्क्रीट सीरीज में अप्लाई मत करना, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में आपका जो डेविएशन होता है उसमें हमेशा आपको कोई ना कोई कॉमन फैक्टर हमेशा मिल जाता है, लेकिन इंडिविजुअल या फिर डिस्क्रीट सीरीज में नहीं मिलता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि स्टेप डेविएशन मेथड वहां पर अप्लाई मत करिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद लास्ट में बात आती है कि आपको जो डिफरेंट टाइप की सीरीज देखने को मिलती है, जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था ये वाला, ये एग्जांपल था हमारे एक्सक्लूसिव सीरीज का। ठीक है, ये हो गया एक्सक्लूसिव सीरीज। इसके बाद जो मैंने अलग अलग टाइप की सीरीज आपको दिखाई है, आप आई बटन पे जाकर के देख लेना, वहां पर डिफरेंट टाइप की सीरीज मैंने आपसे डिस्कस करी थी। एक्सक्लूसिव क्या होता है, इंक्लूसिव क्या होता है, मोर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब आप सिंपल अर्थमेटिक मीन निकाल रहे होगे तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मिड वैल्यू सीरीज आपको दी जाती है, तो अल्टीमेटली आप कोई भी सीरीज होगी उसमें मीन जब निकाल रहे हो तो मिड वैल्यू में ही तो कन्वर्ट कर रहे हो। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको मिड वैल्यू सीरीज ही दे देता है, तो इसका मतलब आपको अब कन्वर्जन करने की रिक्वायरमेंट
नहीं है। अगर आपको एक्सक्लूसिव सीरीज दी जाती है, जैसे ये वाला एग्जांपल हमने लिया था, तो एक्सक्लूसिव सीरीज को हमने कन्वर्ट किसमें किया था, मिड वैल्यू में किया था। तो इसका मतलब अगर हमें एक्सक्लूसिव सीरीज दी जाएगी तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे मिड वैल्यू में। इसके बाद अगर आपको अनइक्वल सीरीज दी जाती है तो उसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डायरेक्टली मिड वैल्यू में। देखिए यहाँ पर जो मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है, ये एरो बनी हुई है, इसका मतलब है डायरेक्ट कन्वर्जन। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो ओपन एंड वाला, तो ओपन एंड वाले में पहले आपको ओपन एंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में, उसके बाद फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो मिड वैल्यू में। इसी तरीके से अगर आपको लेस देन सीरीज दी जाती है तो उसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में, फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि आप इसमें लेस देन को डायरेक्टली आप मिड वैल्यू में कन्वर्ट करो, तो आपको एक रूट के थ्रू यहाँ पर घूम करके आना पड़ेगा। तो ओपन एंड वो होती है पहले एक्सक्लूसिव फिर मिड वैल्यू, लेस देन है तो पहले एक्सक्लूसिव फिर उसके बाद मिड वैल्यू, मोर देन सीरीज होती है तो पहले एक्सक्लूसिव उसके बाद फिर मिड वैल्यू। यहीं पर अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो डायरेक्टली आप उसको मिड वैल्यू में कन्वर्ट करो, अनइक्वल है तो डायरेक्टली आप उसको मिड वैल्यू में कन्वर्ट करो, एक्सक्लूसिव है तो डायरेक्टली आप उसको मिड वैल्यू में कन्वर्ट करो, अगर मिड वैल्यू है तो कोई कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट ही वहां पर नहीं है। अब ये बात आती है कि कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो मैंने आपको लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो को दे दिया है, आप जाकर के देख लेना कि कन्वर्जन किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ ये बात करी कि कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। तो पूरा जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, साथ में मैंने आपको जो सेंट्रल टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट होता है ये भी क्लियरली बता दिया है। कहीं पर आपको कोई भी तरीके का डाउट हो, चाहे फॉर्मूले से रिलेटेड चाहे उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो बचे हुए जितने टॉपिक हैं वो कवर करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।